अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के करम से। तो आज हम आपको बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बनाना बताऊँगी मैं आपको, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और जो मैंने उसके लिए चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बीफ लिया मैंने 3 किलो, ठीक है। नलियों वाला गोश्त ये इस तरह का हो पीसीस। ये बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसका जायका आता है। ये देखें, ये मछली का गोश्त, इससे ना पुलाव बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। इस तरह का आपने लेना है। बीफ है 3 किलो और 3 इंच के टुकड़े लेने हैं दालचीनी के। 2 बड़ी इलायची मैंने ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया है। 1 चम्मच नमक। तो 1 पौधी लहसुन की ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और अदरक 7-8 इंच का टुकड़ा लिया मैंने अदरक का, इसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और हल्दी इसके लिए इसलिए ज़रूरी है इसकी यखनी के अंदर डालने के लिए कि इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और जो बोटी हैं इसके ऊपर कलरफुल हो जाएंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त, और इसकी स्मेल को भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कुकर प्रेशर के अंदर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ऐड कर देंगे बीफ के अंदर। 5 किलो की ये रेसिपी है, ठीक है। 2 kg मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अदरक का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी का पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कलर भी आएगा और जायका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसकी स्मेल वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ऐड कर देंगे और काली मिर्च साबुत ही डालनी है। ये मैंने 1 चम्मच आपको बताया कि मैंने पहले भी कि वो भी है। 2 बड़ी इलायची हैं और ये जो गरम मसाले में फूल डालते हैं ये वो एक तकली है। और दालचीनी के 3 स्टिक, 3। अब इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। जो पानी इसके अंदर ऐड करना है, ये जो डोंगा है ना, ये 1 किलो के अंदर करीब के है, ठीक है। वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्रेशर को करते हैं बंद। इसको मैंने सिर्फ ना 10 मिनट के लिए चलाएंगे। जब ये सीटी बोलेगी तब 10 मिनट। उसके बाद आपने इसका टाइम चेक करना है, उससे पहले नहीं। जब सीटी बोलना शुरू हो जाए तब आपने इसका 10 मिनट का टाइम जो है ना वो चेक करना है। अब प्रेशर को करते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रखते हैं इसके ऊपर सीटी और वेट करते हैं 10 मिनट का। और मैं आपको बताती हूँ, ये भी बताऊँगी, मैंने चावल अभी नहीं भिगो के रखे हैं। चावल मैंने किस टाइम भिगोऊँगी ये मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल यखनी मैंने रखी है जो, और आपको उस सारी चीज़ें बता दी हैं। जो पकाया चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर और क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम, ठीक है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर को बंद करके चेक करते हैं बीफ हमारा गल चुका होगा। ये फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसके बंद होने के लिए ट्राई करते हैं। ये देखिए अभी गैस निकल रही है और आपने भी ये एहतियात करनी है, जब तक ये वाला जो पेच है इसका ये नीचे नहीं जाएगा तो आपने इसको चेक कर लेना है। तब तक आपने भी इसको खोलना नहीं है, ठीक है। जब अच्छी तरीके से गैस निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तब खोलना आपने इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी हो गया है गोश्त। चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। प्याज 2 अदद लिया जो बनाने, अब इसको फ्राई करेंगे। बड़े साइज़ के ½ किलो टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। लौंग लिए हैं 12 अदद, 2 बादाम के फूल, 2 बड़ी इलायची और 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का और 4 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी की स्टिक ली हैं और 15 लिए छोटी सब्ज़ इलायची। जायफल लिया 1 और जवैत्री दिया 2 पीस। अब हम इनको पीस के इसका मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी के। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह, फ्लेम करेंगे ऑन। पहले डालेंगे हम
कुकिंग ऑयल में नहीं, घी में बनाएंगे इसको। पहले मैं बनाने लगी थी लेकिन नहीं, अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया, क्योंकि यखनी में भी वो होती है ना चर्बी, उसकी वजह से भी चिकनाहट काफ़ी होती है, इसलिए इसके अंदर हम एक पाव घी मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब डालेंगे इसके अंदर प्याज, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। इसके अंदर हम करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसको सोते नहीं करना, ठीक है ना, इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। इसको हम अच्छे से फ्राई करते हैं। अब हम इसके अंदर कर देंगे ऐड टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम डालेंगे गोश्त। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले। 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर मैंने लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाइए अच्छे तरीके से हो गई। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 गिलास मैंने ये पानी के डाले हैं। आप भी इसके हिसाब से डालिए कि 2 किलो चावल थे, लेकिन मैंने फिर भी ना बर्तन का नाप कर लिया था, तो ये 4 गिलास बने थे, इसके हिसाब से मैंने 8 गिलास पानी के डाले हैं। और चावलों में पानी नहीं होना चाहिए जब हम चावल डालें, ठीक है, नहीं तो फिर इनमें ना चावल बिल्कुल बैठ जाते हैं, गल जाते हैं चावल, वो जायका वो फ्लेवर नहीं रहता। तो आपने भी जब पानी इसके अंदर एहतियात किया करें, जब पानी ऐड करें ना, चावल ऐड करें, तो फिर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसका इंतज़ार करते हैं, बॉयल आता है, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। आप देखते हैं पानी का बॉयल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से पक रहा है। अब इसके अंदर हम करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। वो इसलिए नहीं किया कि बहुत ये पहले बहुत स्पाइसी हो चुकी हैं जो हमने यखनी बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया, वो भी ड्राई होता है तो फिर हम इसको दम पे रखते हैं। इस तरह का पानी हो या थोड़ा सा और, इसको दम नहीं लगाना, चावल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। बस इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए और बाद में भी हम इसको दम। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गई। अब हम इसको दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं चावलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत चावल हमारे स्पाइसी लग रहे हैं, मज़े के हैं। मैं आपको इसमें डिश में निकाल के दिखाती हूँ। हमने डिश आउट कर दिया। देखिए बहुत ही स्पाइसी और बहुत मज़े के बने हैं। आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और मुझे इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफिज़।